जब तक पेंशन बढ़ाना होगा, पेंशन बढ़ाना होगा, पेंशन बढ़ाना होगा। मित्रों, अब हमारा दूसरा नारा है, जीते जी सम्मान दो। हमने कहा कि कई लोग हमारे पेंशनर्स दिन प्रतिदिन हमको छोड़कर चले जा रहे हैं और एक अपमान की जिंदगी जी रहे हैं। एक सीएमडी जो आज नहीं है हमारे बीच, उन्होंने एक कहानी कहा, एक सच्ची घटना बताई। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, उनका 3000 रुपया पेंशन मिलता था। जिस बैंक में उनका अकाउंट था, एक बार उस बैंक में गए और उन्होंने कार्ड दिया बैंक मैनेजर को कि हम एक सीएमडी है कोल इंडिया के कंपनी का। तो लेडी बैंक मैनेजर थी, तुरंत बुला ली, सीएमडी हैं, किसी कंपनी का रहे हैं। जब अंदर बुलाई और इनको देखा तो इनका चेहरा निहार रही थी, देख रही थी, ऐसे ऐसे करके देख रही थी। किसी को ऐसे करके देखना, जिसको हिंदी में घूरना बोलते हैं, अच्छा नहीं माना जाता है। तो बहुत घबरा गए सीएमडी साहब, अब नहीं है। तो बोले, मैडम आप ऐसा क्यों देख रही हैं? तो उस मैडम ने कहा कि आप सीएमडी से रिटायर किए और आपका 3000 रुपया पेंशन है, यह हमको विश्वास नहीं हो रहा है। और क्या हुआ? तो यह स्थिति, ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो हमारा पैसा जो सीएमपीएफ ऑर्गेनाइजेशन ने मिसयूज किया, उसको गलत ढंग से इन्वेस्ट किया, उसका यील्ड नहीं आया और बार बार बोलता है कि हमारे पास फंड नहीं है। हमने सीएमपीएफ ऑर्गेनाइजेशन को कोल मंत्रालय को यह लिख कर दिया, कैलकुलेशन करके दिया कि कैसे पेंशन बढ़ाया जा सकता है, और पूरा डॉक्यूमेंट कोल सेक्रेटरी के ऑफिस में है, कोयला मंत्री जी के कार्यालय में है। अभी जरूरत है कि कोयला मंत्री इसको देखें, प्रधानमंत्री कार्यालय इसकी छानबीन करे और इसको देखे। हमारा अगला नारा है, जीते जी, हम बोलेंगे जीते जी सम्मान दो, आप बोलेंगे पेंशन में सुधार दो। जीते जी सम्मान दो, पेंशन में सुधार दो, जीते जी सम्मान दो, पेंशन में सुधार दो, जीते जी सम्मान दो। पेंशन में सुधार दो। अगला नारा होगा, कोयला बीरों की यही पुकार। आप बोलेंगे पेंशन बढ़ाओ अब की बार। कोयला बीरों की यही पुकार, पेंशन बढ़ाओ अब की बार, कोयला बीरों की यही पुकार। पेंशन बढ़ाओ अब की बार। आगे होगा, बूढ़े हाथों की यह पुकार। आप बोलेंगे सम्मानजनक पेंशन हर बार। बूढ़े हाथों की यही पुकार, बूढ़े हाथों की यह पुकार। अब की बार, अब की बार, अब की बार। हम बोलेंगे पेंशन वृद्धि हो हमारी, आप बोलेंगे यह आदेश करो जारी। पेंशन वृद्धि हो हमारी, पेंशन वृद्धि हो हमारी। हम बोलेंगे कोयला कर्मी मांगे सम्मान, आप बोले बुढ़ापे में न करो परेशान। कोयला कर्मी मांगे सम्मान, कोयला कर्मी मांगे सम्मान। अगला होगा, जब तक मांगे पूरी नहीं तब तक लड़ाई खत्म नहीं। जब तक मांगे पूरी नहीं, जब तक मांगे पूरी नहीं। अगला होगा, पेंशन वृद्धि पर करो विचार, 3 बार की भाजपा सरकार। पेंशन वृद्धि पर करो विचार, पेंशन वृद्धि पर करो विचार। अगला होगा, अब न सहेंगे अब न झुकेंगे। हम बोलेंगे पेंशन वृद्धि लेकर रहेंगे, आप बोलेंगे अब न सहेंगे अब न झुकेंगे, अब न सहेंगे अब न झुकेंगे।
प्यारे साथियों, आप दूर दूर से आए इसके लिए धन्यवाद। मैं डॉक्टर कर्ता विकास से अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर आए और आगे मंच का संचालन करें। घोषणा विधिवत इसके धरना की घोषणा आदरणीय कलाम साहब के द्वारा की गई है। आगे की कार्यवाही के लिए मैं डॉक्टर कर्ता विकास को आमंत्रित करती के सदस्यगण, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हर तरह का कष्ट सहते हुए जंतर मंतर पर आए और अपनी आवाज आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पहुंचाने का आपने काम किया है। आपके तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज एक अपील मेमोरेंडम दिया गया है, जिसका मुख्य डिमांड है, इसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, बाद में हिंदी में बता देंगे। इमीडिएट रिवाइज कोल पेंशन टू प्रोवाइड सब्सटेंशियल रिलीफ। पेंशन बढ़ाओ, इमीडिएटली बढ़ाना होगा पेंशन। इनकॉर्पोरेट डियरनेस रिलीफ, जो हमारा पेंशन किसी का 2000, किसी का 1000, किसी का 800, किसी का 5000 है, उसमें डियरनेस रिलीफ दीजिए और इससे पेंशन बढ़ाइए। अंडरटेक टाइम बाउंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ CMPS 1998। यह दोनों काम तो करिए ही करिए, साथ ही CMPS का जो तरीका है उसमें भी रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, ताकि एक बार तय हो जाए कि रिटायरमेंट के बाद कब कैसे कितना पेंशन मिलेगा। इसके बाद है ऑगमेंट पेंशन फंड। पेंशन फंड बढ़ाना होगा। जितना भी कोल प्रोडक्शन भारत में होता है, कोल इंडिया के द्वारा, सिंगरेनी कंपनी के द्वारा, अन्य छोटे पब्लिक सेक्टर के द्वारा या कॉर्पोरेट प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, तो उस पर शेष लगाकर, कोल वेलफेयर के नाम पर शेष लगाकर फंड को ऑगमेंट किया जाए, बढ़ाया जाए। और छठा है इंश्योर मिनिमम पेंशन इन लाइन विद गवर्नमेंट नॉर्म्स। मिनिमम पेंशन ये फिक्स करें, यानी कि 300, 500, 1000 हो। तो यह हमारा 6 डिमांड था। आज हमने प्रधानमंत्री कार्यालय को यह ज्ञापन सौंपा है, उसका रिसीविंग भी आपके पास है। आज हमने ज्ञापन सौंपा है प्रधानमंत्री जी, और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से हमारे डिमांड पर संज्ञान लेंगे, क्योंकि एक सप्ताह पहले ही कोल इंडिया और सिंगरेनी के रिटायर्ड बोर्ड लेवल के अधिकारियों ने भी, 75 अधिकारियों ने भी, बड़ी अधिकारियों ने भी रिप्रेजेंटेशन दिया, और हमारी आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आज हम कुछ नहीं कहेंगे कि आगे का क्या प्रोग्राम होगा, हम देखेंगे कोयला मंत्रालय, प्रधानमंत्री ऑफिस का रूप क्या होता है। और हमें पूरा विश्वास है कि मोदी जी जब सबके लिए करते हैं तो हमारे लिए क्यों नहीं करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? मोदी जी आपके लिए करेंगे कि नहीं करेंगे? विश्वास है ना? तो मोदी जी भी जब भाषण दूर दूर में कहीं कहीं देते हैं तब बोलते हैं, आपसे कमिटमेंट लेते हैं, ऐसा होना चाहिए कि नहीं, ऐसा होना चाहिए कि नहीं, तो सब लोग कमिटमेंट करते हैं। तो हम भी यहाँ आपसे कमिटमेंट मन विश्वास दिलाना चाहते हैं आपको कि आदरणीय मोदी जी इस हमारी आवाज को सुन रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी। और प्रधानमंत्री जी, आपसे हमारा अनुरोध है कि कोल माइनर्स की जो समस्या है, पेंशन की समस्या, उसको अविलंब दूर करें। अविलंब जितने भी अधिकारी हैं, मंत्रालय है, आप निर्देश दें। चूंकि यहाँ 70 साल, 75 साल, 80 साल के लोग पेंशनर्स आए और अपनी व्यथा को सुनाए, तो आप सबके लिए करते हैं, तो क्या हम सौतेला बेटा हैं क्या आपके? सरकार के हम सौतेला बेटा नहीं है। हम 55% देश की ऊर्जा का को मीट करते हैं। तो हम इन्हीं शब्दों के साथ, अभी हमारा कार्यक्रम 1 बजे तक परमिशन मिला था, हम क्षमा चाहेंगे परमिशन देने वाले अधिकारियों का कि थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है। यह धरना भी हम समाप्ति घोषणा करेंगे। उसके पहले, समाप्ति के पहले एक बार फिर हम यहाँ पर रैली निकालेंगे सब प्ले कार्ड लेकर,
यहाँ से उस बैरियर तक जाएंगे, फिर 2 बार करेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ आकर कार्यक्रम धरना की समाप्ति की घोषणा करते हैं, करेंगे। आपसे सभी से अनुरोध है कि यह रैली निकालने के लिए सामने आ जाए, महिलाएं आगे आएंगी।